अभी हम खड़े हैं सरस्वती धाम में। हमको दरअसल एक जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ भी रहा है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं श्रद्धालुओं से। यहाँ पर सर कुछ परेशानी वगैरह का सामना करना बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। क्या परेशानी? 11 बजे से यहाँ लगे हैं बारिश में भी, और सुबह 10 बजे बाद 9 बजे के बाद में हटा दिया गया सब लोगों को। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का पहला बैच शुक्रवार सुबह जम्मू के यात्री निवास से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं और खासे उत्साहित भी हैं। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की टीम ने भी जम्मू रेलवे स्टेशन के साथ लगते सरस्वती धाम जाकर जब यात्रियों से उनकी यात्रा के प्लान और उत्साह के बारे में जानना चाहा तो हमें कुछ और ही नज़ारा दिखा। यात्री उत्साह की जगह निराशा से भरे हुए थे। आखिर ऐसा क्यों? सर मेरा नाम प्रमोद गुप्ता, मैं भी सर बरेली से उत्तर उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ पे अव्यवस्थाएं सर बहुत हैं। सर कोई भी मतलब कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन देने हैं। हम लोग रात को 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और बरसात में भी लगे हुए हैं, और सुबह को 6 बजे बोल दिया, 7 बजे बोल दिया था कि अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे बंदे तो बाहर आ गए, अब वो अंदर नहीं आने दे रहे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सोल्यूशन हो जाए, हम लोगों को बाहर निकाल दिया तो हमें डेट दे दी जाए, हमें सुबह लाइन में ना लगना पड़े, ये व्यवस्था कर दी जाए। सुबह 10 बजे से आए हैं हम लोग, रात के 11 बजे से लाइन लगा दी है, और सुबह 8 बजे फिर निकाल दिया गया और दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। तो अभी अभी आप दोबारा से लाइन में नहीं? लाइन में गए लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं कोई भी। आपने पूछा उनको क्यों? पूछा है, वो बोले कि अब रजिस्ट्रेशन ऊपर जितने आज की टिकट जितने भी टोकन थे वो हो गए सारे, अब कल दिए जाएंगे। लाखों यात्री इन 40 दिनों में यात्रा करने आएगा यहाँ बाबा के धाम पर, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं कोई व्यवस्था है? व्यवस्था इतनी दूर रख रखी है, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, और ऐसा ये पकड़ा रखा है, ये कौन पढ़ पाएगा इसको? अच्छा भला कोई आदमी पढ़ पाएगा इसको? कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना है बताओ। हम लंगर खाने थोड़ी ना आए, यहाँ हम दर्शन करने आए। हमें पहले टोकन मिले और जैसे हम बाबा के दर्शन करें। सर यहाँ जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है वो समझ में नहीं आ रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसा सरकार दावा कर रही है वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सब उनके दावे जो है खोखले निकल रहे हैं। हम लोग रात के 11 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी तक टोकन प्राप्त नहीं हुआ है हमको, जबकि सरकार कह रही है कि तत्काल टोकन मिलेगा हमको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे दावे हैं, सब खोखले हैं। सरकार इस पे ध्यान दे, जनता बहुत परेशान हो रही है। बाबा का आशीर्वाद लेने जा रही है लेकिन फिर भी इतना परेशान हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रात के 10 बजे यहाँ लग गई थी। पूरी रात तो पानी बरसा और उसके बाद भी धक्का मुक्की में इतनी बुरी हालत में हम लोगों को खड़े होकर इतनी मशक्कत करने के बाद, पूरी रात जूझने के बाद ही हम लोगों को सुबह 8 बजे फिलहाल हमको तो टोकन मिल गया है जी। उसके बाद मेडिकल वगैरह हो गया? जी अभी नहीं हुआ है। और रहने वगैरह का प्रबंध के लिए कुछ कहा? नहीं है जी, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यहाँ रहिए, यहाँ पर हमने प्रबंध नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परेशानियां तो हम लोग को बहुत उठानी पड़ रही हैं, अभी भी उठानी पड़ी। देखिए हम लोगों ने जो रूम वहाँ पे ले रखा था, उन लोगों ने हम लोग को निकाल दिया कि अब समय हो गया आप निकलिए। हम लोग टाइम मांग रहे थे और फिर हम ये भी कह रहे थे आप हम लोग को बढ़ा दीजिए थोड़ा समय, कि हम यहाँ पे और रुक लेते हैं, हम जब तक दूसरे रूम की व्यवस्था करते हैं। लेकिन नहीं, उनके गार्ड ने कहा नहीं आप लोग निकलो, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 3 बजे से बैठे मैं गेट पर, सब कहते थक गए घोड़े, बहुत समस्या करने पड़ी। टोकन मिला आपको? टोकन नहीं मिल पाई है, मतलब आपका पंजीकरण अभी नहीं हुआ? अबे ना हो पाऊ मेरे। पुलिस हटा देती है, 2 घंटे जैसे पहुंचते हैं पुलिस हटा देती है कि हटी जाएगी दोबारा से, बार बार लाइन लगवा रहे हैं। कहते आओ साइड से आओ साइड से आओ। तो रहने वगैरह के लिए कुछ बोला कि जब तक यहाँ पंजीकरण चल रहा है या आपको बुलाएंगे बाद में, आप वहाँ जाइए वहाँ सुना हुआ कोई सुनवाई ना है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं हैं ही नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उम्मीद या इंतज़ाम से अधिक यात्री पहुंच जाने से ऐसा हुआ हो। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले सिस्टम को सुचारू होने में समय भी लगता है, मगर जब इतने सारे यात्री परेशानी की बात करें तो लगता है कुछ तो कमी है। यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की, कुछ ने कहा कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको। आप क्या बताएंगे, आपको भी किसी समस्याएं तो साहब इतनी हैं जिसका निस्तारण करना भी शायद अभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो देखिए भीड़ बहुत है और दूसरे शासन और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो श्रद्धालु आए हैं जिनको कमरे खाली नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है यहाँ।
रुकने का प्रबंध वगैरह तो किया गया है। नहीं नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हॉल भी फुल है। कहीं हम लोगों को बैग तक रखने की जगह नहीं दी जा रही है। अगर रोड पे सामान रख रहे हैं तो रोड पर से भी हटा दिया जा रहा है। आप कब के आए हुए हैं? हम लोग यहाँ परसों के आए हुए हैं। 3 दिन से कहाँ रह रहे हैं? जी जी, 3 दिन से साहब ये होटल में थे। डॉर्मेट्री में हम लोगों को जगह मिली थी, उन्होंने भी हम लोगों को कल से बाहर निकाल दिया, तो हम लोग रोड पे ही हैं। अच्छा, खाया पिया कुछ खाने पीने का हुआ? नहीं, खाने पीने का तो साहब बाहर से व्यवस्था हो जा रही है, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। रात 2:30 बजे से हमारे 4-6 लोग लाइन में लगे हुए भी थे। 3 बार उनको लाइन से भी हटा दिया गया। अब जब नंबर हम लोगों का आया तो 10 बजे हम लोगों को बता दिया कि अब टोकन आप लोगों को कल मिलेंगे। और हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं हम। अभी मेरा भाई 15 साल से अमरनाथ यात्रा करता है। इस साल हमारे को इतना दिक्कत हो गया कि परमिट का इशू आ रहा है और उसमें रहने की वगैरह व्यवस्था भी सही तरह से नहीं है। और ये जो टोकन का सिस्टम बनाया है ये कुछ भी सही नहीं है। ये एक तरफ से एक सिंगल लाइन से करते थे तो अच्छा होता था। और इसके वजह से हमारे जितने बंदे आए थे वो बीमार होके, डिहाइड्रेशन होके, थोड़ा बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे को थोड़ा ज्यादा दिक्कत। कब के आए हुए हैं आप? हम 2-3 दिन हो गया। 3 दिन से कहाँ रह रहे थे? हम एक्चुअली एक दिन इधर वैष्णव धाम में रहे, अभी कल से अभी बाकी बिहारी मंदिर में रह रहे हैं। जो आप डिहाइड्रेट वाली बात बोल रहे हैं वो कौन था कि किसको हुआ? वो लेडीज थी हमारी। आपके साथ थे? हमारे साथ में ही थे। हम 80 लोग आए हैं बेलगाम से। जी जी जी। हाँ, 80 लोग आए, 35 लेडीज है और 45 जेंट्स है। तो देखिए, बड़े सारे श्रद्धालुओं से हमने यहाँ पर बात की। मैक्सिमम हर एक ने यही बोला कि यहाँ पर जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। कुछ लोग डिहाइड्रेटेड भी हो गए और जिसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि यहाँ पर शौचालय जाने तक की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ में यहाँ पर बताया गया कि जो ये लाइन्स लग रही हैं और प्रॉपर वे में नहीं लगाई जा रही। और इसके साथ साथ और भी बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कोशिश की इस खबर का दूसरा पहलू जानने की, जब डिविजनल कमिश्नर तैयारियों का जायजा लेने वहां पहुंचे, मगर उन्होंने बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। हमारा मकसद सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि यात्रियों की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचाना है। हालत तक नहीं है, आदमी को पेशाब करने की जगह नहीं है। यहाँ पर इतना परेशानी है यात्री को, बताइए सर। ऐसे थोड़ी है, तो सरकार इतना काम करती है फिर भी सरकार की सुविधाएं नहीं मिलती यहाँ भक्त लोगों को। इतनी परेशानियां हैं यहाँ पर। कल शाम 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम और हमारा नंबर नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, कोई टोकन वोकन नहीं मिल रहा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने को उत्साहित हैं। चाहे श्राइन बोर्ड और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, मगर यात्रियों से जो अब हमने बात की तो उनका कुछ और ही कहना है। यात्रियों की बात तो आपने सुनी ही, लेकिन जब प्रशासन के एक उच्च अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। अगर शुरुआत में ही ये हाल है तो आगे क्या हाल होंगे ये तो बाबा बर्फानी ही अच्छे से जानते हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंद्राल, द न्यूज़ रूम 24 आवाज के लिए।